गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम धर्मेंद्र गुर है। जैसे कि आप सब जानते ही है कि हमने एक DPRO ग्रुप स्टार्ट किया है, जहां हम आपको डेली ड्रॉप देंगे हर बार एक नए स्किल डेवलप करने के लिए और आपकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, वैसे बोला जाता है कि दुनिया में अगर कुछ करना है तो उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, और सेल्स में तो बेसिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाए हम सेल्स कभी सीख नहीं सकते हैं, या फिर हम कभी अच्छे से सेल्स नहीं कर पाएंगे। शुरू करते हैं। बेसिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिक्स में सबसे पहला अगर हमारा स्किल आता है तो वो है नीड असेसमेंट। जैसे कि आप सभी जानते ही है कि नीड असेसमेंट एक ऐसा स्किल है जहां हम कस्टमर को और कस्टमर की ज़रूरत को जानते हैं और उसके हिसाब से हम कस्टमर को एक सही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट काफ़ी सेल्स कंसल्टेंट का ये मानना भी होता है कि नीड असेसमेंट से कार नहीं बिकती है, और नीड असेसमेंट इट जस्ट टाइम वेस्ट। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। नीड असेसमेंट एक्चुअली टाइम सेविंग करता है आप लोगों का सेल्स के दौरान। अगर आप मारुति में काम करते हैं या फिर महिंद्रा में काम करते हैं या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां 4 से 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट है आपके पास जो आपको सेल करने हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले प्रोडक्ट से लेकर 5वें प्रोडक्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं दे सकते। इसमें तो आपका पूरा दिन चला जाएगा। इसीलिए नीड असेसमेंट ज़रूरी है फ्रेंड्स। नीड असेसमेंट में आपको हेल्प मिलती है एक सही प्रोडक्ट कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से उसे सजेस्ट करने में, जिस वजह से आपका टाइम भी बचता है और कस्टमर आप पे भरोसा करना शुरू करता है। हम हमेशा कहते हैं कि कस्टमर फॉर लाइफ, कस्टमर के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाओ, तो ये रिलेशन की शुरुआत ही नीड असेसमेंट से होती है फ्रेंड्स। सो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, स्किल के बारे में ही बात करते हैं। दोस्तों, नीड असेसमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से 12 सवाल पूछे या 15 सवाल पूछे या मिनिमम 10-5 सवाल पूछे, कुछ ज़रूरी नहीं है। नीड असेसमेंट में सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती है कि क्या आपने कस्टमर को समझ लिया है, क्या कस्टमर की ज़रूरत को आपने समझ लिया है। बस यही 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा आपको। और इस ज़रूरत को समझने के लिए मैं आज आपको सिंपल टेक्निक बताने वाला हूँ। जो हमारे डेली रूटीन में हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं आज, जैसे मैंने गाड़ी चेक कर लिया है, मैंने उनका डिलीवरी शेड्यूल किया है, मैंने चेक कर लिया था। तो ये चेक वर्ड हमारी सेल्स इंडस्ट्री में बड़ा ही फेमस है कि हम रात दिन कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं। सो इस चेक वर्ड में 5 वर्ड्स आते हैं, CHECK, चेक। और इसी वर्ड के थ्रू आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा कि हम कस्टमर को किस तरीके से कम सवाल करते हुए पूरी तरीके से समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। C फॉर कस्टमर प्रोफाइल, देन H फॉर his or her existing vehicle, then E expected qualities, then C current usage, और K, द लास्ट वर्ड इज K फ्रेंड्स। K में आता है नो द फैमिली। यहाँ बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। C जहाँ हम कस्टमर प्रोफाइल को जानते हैं, जिसमें हमें जानना होता है कि कस्टमर एक्चुअली करते क्या है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, बिजनेसमैन है, सैलराइड है, ये हमें जानना होता है। देन H पे हमारा सेकेंड वर्ड हमारा हीज और हर एग्जिस्टिंग व्हीकल, उनके पास अभी एग्जिस्टिंग व्हीकल कौन सा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें उनकी एक्सचेंज की नीड्स को भी जानने में आसानी होगी फ्रेंड्स। थर्ड हमारा वर्ड था एक्सपेक्टेड क्वालिटीज़। जो वो न्यू कार परचेस करने का सोच रहे हैं तो उस कार के साथ उनकी एक्सपेक्टेड क्वालिटीज़ क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस न्यू कार के साथ। कुछ नए फीचर्स या फिर कंफर्ट, कन्वीनियंस हो सकता है, सेफ्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। देन अभी वो यूसेज क्या कर रहे हैं, करंट यूसेज क्या है उनके कार का, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर आउटिंग्स पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, एक सिटी से दूसरे सिटी में कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट, द नो द फैमिली। कस्टमर की फैमिली के बारे में थोड़ा डिटेल्स हमें चाहिए कि फैमिली में मेंबर्स कितने हैं उनके,
फैमिली मेम्बर्स में और कौन कौन ड्राइव करने वाला है इस कार को, ये चीज़ें। चेक, चेक एक ऐसा वर्ड है जो हमारे नीड असेसमेंट को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। यकीन मानिए दोस्तों, नीड असेसमेंट एक ऐसा स्किल है जो सिखाए नहीं सीखता है इंसान, प्रैक्टिस से सीखता है। बिना प्रैक्टिस के आप इस स्किल को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और ये चेक जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेगा फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस। आपको करना सिर्फ इतना है कि चेक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ, चेक, C फॉर कस्टमर प्रोफाइल, देन H फॉर हर और हिज एग्जिस्टिंग व्हीकल, then E expected qualities with new car, C current usage and the K last word K know the family। ये 5 वर्ड के थ्रू, 5 वर्ड के फुल फॉर्म के थ्रू आप नीड असेसमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड्स। सो देर मत करिए। सो ऑल द बेस्ट। जाते जाते मैं आपको बस एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा। नीड असेसमेंट काफ़ी लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है, इतने सवाल करेंगे तो कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, हमने काफ़ी कार विदाउट नीड असेसमेंट ही सेल किए। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपने आज तक कोई भी कार विदाउट नीड असेसमेंट सेल नहीं किया है। आप कस्टमर से पूछते ही पूछते हैं कि अभी उसके पास कौन सा कार है, फाइनेंस करेंगे क्या, जॉब करते या बिजनेसमैन है, सर फैमिली में आप अकेले गाड़ी चलाओगे क्या। ये सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं यार। ये पार्ट है हमारे नीड असेसमेंट का, क्योंकि नीड असेसमेंट का डेफिनेशन ही हमें ये बोलता है कि प्रोब करो, प्रोबिंग करो, मतलब सही क्वेश्चन सही समय पे किया जाना चाहिए। आज हम जो गलती कर रहे हैं कि हम रैंडमली क्वेश्चंस पूछते हैं और सही सवाल सही समय पर नहीं पूछ पाते हैं। बट मैंने आपको टेक्निक बताया है, प्रैक्टिस करते रहिए और इस स्किल को इन्हांस कीजिए ताकि कस्टमर के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बना सकें। शुरुआत रिलेशन की अच्छी तरह से हो तो हमारा सेल निश्चित है। और एक कस्टमर सिर्फ एक कार तक सीमित नहीं होता है, एक कस्टमर हमारे साथ पूरे जीवन भर के लिए बनता है। समझे फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर, एक नए स्किल के साथ और स्किल डेवलप करने के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन इस स्किल से रिलेटेड होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप में। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवाल के जवाब देने के लिए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं फ्रेंड्स।